तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट हमारा डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसेट में क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई सेट है ए और कोई सेट बी है, ठीक है। वो सेट ले लेते हैं हम, सेट ए मान लिया हमने, ये है ए बी एलिमेंट है सेट ए में, और बी में मान लिया हमने ये एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट है बी में मान लिया हमने, ठीक है। तो हम सेट ए को बी का सबसेट कब कहेंगे, बात यहाँ पर आती है। ए को सबसेट कब कहेंगे, बी का सबसेट कब कहेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, या फिर ये भी कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। कि ये क्या मतलब, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए। यदि बी में है तो बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम इसकी एक डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन, दी सेट ए को हम सबसेट कब कहेंगे, दी सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। सेट ए को बी का सबसेट कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ, जब एवरी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। यदि ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो सबसेट की नोटेशन क्या है, ये है नोटेशन, ए सबसेट है किसका, बी का। और एक नोटेशन ये भी है, ऐसे भी कह देते हैं ए सबसेट है बी का। यदि हम ऐसे कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि ए कंटेंट करता है बी में, कि ए कंटेंस करता है बी में, मतलब ए सारा का सारा बी में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है। इसे ऐसे भी बोलते हैं, यदि ए कंटेंस करता है बी में तो ए सबसेट है बी का। ये सबसेट भी बोलते हैं, इसको कंटेंस भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास अब बी खुद का भी सबसेट है, बी खुद का भी सबसेट है। कैसे है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट बी में तो हैं। डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बी खुद का सबसेट है, ठीक है। हम ऐसे कोई भी सेट ले लें, जैसे हमने ए ले लिया, ए का सबसेट क्या हो सकता है, ए खुद भी तो सबसेट है ए का, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट ए में हैं, ठीक है। तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ये बात हमने यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से भी हम समझ सकते हैं। तो एक फर्स्ट बात निकल के आती, क्या निकल के आती है, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये बात हमारी निकल के आई। अब आगे हमारी क्या बात निकल के आती है, एम्प्टी जो सेट होता है ना, एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट तो होता ही नहीं। और सेट की डेफिनेशन की, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, कि जो सेट हमने लिया उसके सभी एलिमेंट किस में मिले, बी में, ठीक है। जैसे ए ले लिया तो बी में उसके सभी एलिमेंट मिलने चाहिए। तो एम्प्टी में तो कोई एलिमेंट होते नहीं, तो एम्प्टी सभी का होता है सबसेट। एम्प्टी सेट इज
ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर थर्ड, अब यहाँ से हमें क्या, यदि x बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, और यह बिलोंग्स का साइन, ये किस चीज़ का साइन होता है यहाँ, बिलोंग्स का। यदि x ए में है, विच इम्प्लाइज, ये होता है ऐसा साइन होता है विच इम्प्लाइज x बिलोंग कर जाए बी में फॉर ऑल, x फॉर ऑल x के लिए, ठीक है, सभी x के लिए, ए के सभी x के लिए, वो ए के सारे x बी में हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए सबसेट है बी का, या ए कंटेंट करता है बी में, ये हम कह सकते हैं। और इससे ये बात भी कह सकते हैं हम, यदि ए कंटेंट करता है बी में, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि एक्स बिलोंग करेगा ए में, विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा बी में, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हमें कहनी तो यही बात थी, ये तो हमने पहले लिख दिया, पहले तो ये लिखना था कि ए सबसेट है बी का, या ए कंटेंट करता है बी में, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब यदि एक्स लेंगे ए में से, तो विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग कर जाएगा बी में फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ये फॉर ऑल है, ये बात हमने समझनी थी। आगे हमारा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सेट ए को हम प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, सेट ए इज, ये डेफिनेशन है हमारी प्रॉपर सबसेट की, यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्रॉपर सबसेट होता क्या है। प्रॉपर सब सेट ए इज said to be प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को हम प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे सेट बी का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। ये यहाँ तक क्या है, ये तो ये हमने क्या लगाया है, ए इज सेट टू बी, सबसेट की डेफिनेशन लगाई हमने यहाँ तक, तो कि ए को हम बी का सबसेट कब कहेंगे, यहाँ पर प्रॉपर लिख दिया बस, यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और हमें जो लिखनी है, वो जो मेन है, एंड देयर एग्जिस्ट, देयर इज एग्जिस्ट नहीं, देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी which is not in A। ये हमारी डेफिनेशन थी, ठीक है। हमने किया क्या इसमें, बस प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ये तो होगी सबसेट की डेफिनेशन। अब प्रॉपर में ऐड क्या हो जाता है कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट कोई एक ऐसा एलिमेंट रहना चाहिए जो ए में ना हो, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा बी में होना चाहिए जो ए में ना हो, ज़्यादा कितने भी रह जाए, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो बी में ऐसा रहना चाहिए जो ए में ना हो। तो हम देख लेते हैं, यह एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। जैसे यहाँ ले लेते हैं, ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, और बी हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6।
तो अब बी में एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं, और ए में कितने हैं, 5 हैं। तो बी में एक ऐसा एलिमेंट 6 रह गया जो ए में नहीं है। ठीक है, तो अब ए को हम क्या बोल देंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कम से कम एक बोला इसने, एक रहना चाहिए, ज़्यादा भी रह सकते हैं। मान लिया सी हमने कोई ले लिया, कोई सबसेट ये ले लिया 1 2 3, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है। इसने बोला कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए बी में, ज़्यादा कितने भी हो। यहाँ पर 3 रह गए तो कोई बात नहीं, जो ए में ना हो, या सी हमने लिया तो सी में भी नहीं होने चाहिए वो 3 एलिमेंट। ठीक है, 3 का तो कोई चक्कर नहीं है, बस एक एलिमेंट बी में ऐसा रहना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। और इसको डिनोट कैसे करते हैं प्रॉपर सबसेट को, ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही कर देंगे, ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। ठीक है, इसमें एक बात और हमें देखनी है, यदि प्रॉपर सबसेट है तो एलिमेंट इक्वल नहीं है, मतलब इसमें यदि एलिमेंट 5 हैं तो इसमें ज़्यादा मिलेंगे, मतलब एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे दोनों में, तो मतलब वो बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है तो बराबर भी नहीं होंगे सेट। तो यदि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हमें क्या मिलता है, तो हम कह देंगे कि ए इक्वल टू नहीं है बी के। ठीक है, लेस होगा ए बी से। आगे हम डिस्कस करेंगे। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए सबसेट है बी का, ऐसे नहीं करते। वैसे ऐसे भी डिनोट हो जाएगा, लेकिन सबसेट के लिए आप ऐसे डिनोट करें। ठीक है, ये वाला साइन ये अच्छा रहेगा। यदि आप उसके लिए ये कर रहे हैं तो इसके लिए ये करें। सबसेट के लिए तो ये हो गया हमारा, और प्रॉपर के लिए हमारा ये साइन हो गया, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हम ऐसे यूज करेंगे इस साइन को। आगे हमारे पास देख लेते हैं क्या है, इंटरवल्स हमारे हैं। इंटरवल्स एक होता है हमारा ओपन इंटरवल। सबसे पहले ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस में डिस्कस करेंगे, ये आर में। देखिए, एक चीज़ हमें देखनी है, ओपन इंटरवल किस में, आर क्या होता है, रियल लाइन या रियल नंबर्स भी हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो जो भी हम ओपन इंटरवल लेंगे रियल लाइन में, वो सबसेट होगा किसका, आर का, क्योंकि वो सारे नंबर किस में, यहाँ ही इसी लाइन में तो आ जाएंगे। ठीक है, तो ओपन इंटरवल सबसेट होता है आर का। यदि हम ए बी कहाँ से लें, आर से, तो हमें सबसे पहले ओपन इंटरवल लेना है। ये ले लिया हमने ओपन इंटरवल ए बी। तो हम यहाँ मान लिया हमने ए है, यहाँ मान लिया बी है, और यहाँ बीच में बहुत से एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, ए बी को तो छोड़ देंगे, ओपन इंटरवल में, और बीच के सारे एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमारे कैसे एलिमेंट आएंगे, बीच के सारे, मतलब मान लिया एक्स टाइप में एलिमेंट आते हैं। कैसे आएंगे एक्स टाइप में, सच दैट ए से तो बड़े, एक्स कैसे आएंगे, ए से बड़े और बी से छोटे। ठीक है, यदि बात आ जाए क्लोज्ड इंटरवल की, क्लोज में कैसा होता है, ऐसा, इसको हम कैसे कर देंगे, डार्क, ये ए है ये बी है, क्योंकि ए बी भी इंक्लूड होंगे, और ये बीच के सारे एलिमेंट जितने भी हैं ये सारे इंक्लूड होंगे। तो हमारे पास कैसा आएगा, एक्स हमारा आएगा ए से बड़ा और इक्वल टू, और बी से
छोटा और इक्वल टू ऐसा एक्स आएगा। यदि हमारे पास आ जाए ओपन, ए की साइड से ओपन और बी की साइड से क्लोज, तो हम ऐसे कर देंगे, ए की साइड से ओपन, बी की साइड से क्लोज। ठीक है, तो इसमें कैसे एक्स आएंगे, इसमें ए से तो बड़े और बी के इक्वल टू, बी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू और लेस दोनों आएंगे। ठीक है, और एक और इंटरवल रह गया हमारा, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से ए की साइड से तो ओपन और बी की साइड से क्लोज, तो यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन, ए बी। तो कैसे एलिमेंट आएंगे, ए बी इंक्लूड होगा। एक्स कैसे आएंगे, एक्स सच दैट, ऐसे एक्स आएंगे जिनमें ए इंक्लूड होगा और ए से बड़े एक्स, बड़े भी सारे नंबर आएंगे और बी से लेस आएंगे। बी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बी की साइड से ओपन है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, दोनों साइड से ओपन है। ये हमारा कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि दोनों साइड से क्लोज्ड है। ये हमारा कैसा है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी बोल देते हैं, सेमी क्लोज भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज आप कुछ भी कह लें, आपकी मर्जी है इसमें। आगे हमारा पावर सेट, क्या हमारा पावर सेट, पावर सेट हमारा क्या होता है, मान लिया लेट ए बी ए सबसेट, हमने ए बी ए सबसेट मान लिया, ए सबसेट है। ठीक है, सबसेट नहीं, ए मान लिया हमने, सेट मान लिया। ठीक है, सेट मान लिया, पावर सेट है। सेट में तो कलेक्शन आएगी किसी चीज़ की, आप समझ सकते हैं किस चीज़ की कलेक्शन आएगी, हम ये देखेंगे। लेट ए बी ए सेट, तो देन द कलेक्शन ऑफ all subsets of A, the collection of all subsets of A, ठीक है, is called power set of A, is called power set, is called power set of A, ऑफ ए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट को P ऑफ A से डिनोट करते हैं। ठीक है, P लगा देंगे पावर सेट ऑफ ए। तो ए में जैसे ए सेट हमारा, कोई ए हमारा ए सेट है, अब हम इसके सबसेट लिख लेते हैं, सबसेट लिख लेते हैं। कौन से बनेंगे, एक तो फाई होगा, फाई तो सभी का सबसेट होता है। एक ए बी खुद भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, ए बी इसका सबसेट होगा। सबसेट को ऐसे डिनोट करेंगे ना, देखिए ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में, ये सेट के एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, एक तो फाई होगा, तो फाई तो ऐसे लिखेंगे, फाई तो ऐसे ही लिखेंगे, फाई सेट। ठीक है, एक होगा ए बी होगा, और एक सेट होगा हमारा जिसमें अकेला ए एलिमेंट हो, एक में बी एलिमेंट हो। ठीक है, ये सभी किसके सबसेट हैं, ए के सबसेट हैं। अब इनका कलेक्शन ले लिया हमने, ये इन सारों का कलेक्शन ले लें, ये सभी ले रहे हैं पावर सेट में। पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, इन सभी का कलेक्शन, मतलब ये सभी लिखने हैं उसमें पावर सेट में, मतलब फाई और क्या है, ये सेट सबसेट ए बी। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत, ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ से हटा दे। और ए, ये सभी सब सेट लिख देंगे बस पावर सेट में।
ठीक है, और बी, ठीक है। मान लिया एक और बना देते हैं पावर ए, हमने मान लिया कोई सेट है ये ऐसे ए बी सी एलिमेंट है उसमें, तो इसके सब सेट क्या होंगे, एक तो फाइव होगा, एक खुद ए बी सी होगा, खुद भी तो सब सेट होता है, ठीक है। और क्या होगा, एक हम ले लेते हैं ए बी हो जाएगा, फिर हम ले लेंगे बी सी भी हो जाएगा, और सी ए भी हो जाएगा इसका सबसेट। और क्या हो सकता है, आप लगाएं अंदाज़ा, और अकेला ए भी इसका सबसेट हो जाएगा ना, अकेला बी भी इसका सबसेट हो जाएगा, और अकेला सी भी इसका सबसेट हो जाएगा। और भी यदि आपको लगते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएंगे। तो ये कलेक्शन हमने ले ली, इसको डिनोट ऐसे करेंगे, ये भी एक सबसेट हो, ये हमने पावर सेट से डिनोट कर दिया। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है, ये हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। आप इसको यहाँ से यहाँ लिख लें, ए बी सी को, अच्छा रहेगा, यहाँ से यहाँ। अब आप देख सकते हैं, जब ए में एलिमेंट दो थे, जब ए में कितने एलिमेंट थे, दो एलिमेंट थे जब ए में, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4, 4 आए, ठीक है। यदि ए में तीन एलिमेंट थे, तो उसके पावर सबसेट में कितने एलिमेंट आए, 8 आए। ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है 2 की पावर के रूप में, 2 की पावर, जैसे ए में कितने एलिमेंट है, यदि 2 है ना, तो 2 की पावर 2 4, यदि ए में एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ऐसे आ रहे हैं ये, ठीक है। तो यदि किसी सेट के हमें वो निकालना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर n कर देंगे, ये क्या आएंगे, इक्वल टू एलिमेंट ऑफ पावर सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है। पावर सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो आएंगे, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यदि सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 4, 2 2 2 कितना आएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा हमारा 16 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। आगे हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जब बहुत सारे सेट एक सेट के अंदर आ जाएं तो हम उसको यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम, व्हेन ऑल दी सेट्स, व्हेन ऑल दी सेट्स अंडर दी consideration are subset of a, are subset of a large set, जब बहुत सारे सेट्स एक लार्ज सेट के सबसेट्स हों, देन हम क्या कहेंगे, देन दिस large set is called
यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तब इस लार्ज सबसेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने कोई सेट ले लिया, हमने कोई सेट ले लिए, ए ले लिया हमने 2 4 6, बी ले लिया हमने 1 3 5, सी ले लिया हमने 7 8 9, और डी हमने ले लिया कोई सेट 10 11 12, और हमने कोई सेट ले लिया यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सभी सबसेट, ये जो चारों सेट हैं ये किसके सबसेट हैं, यू के सबसेट हैं ये सभी। तो यू क्या है, यू यूनिवर्सल सेट है। यू इन सभी को क्या कर रहा है, इन सभी को अपने अंदर समा रहा है। यू के अंदर है सभी, तो यू के ये सभी सबसेट्स हैं, ठीक है। आगे हमारा कंपैरेबल सेट्स, कंपैरेबल सेट्स। कंपैरेबल सेट्स हमारे कौन से सेट्स होते हैं, वो